ट्रेडिंग में अगर 3 या 4 मंथ का प्रॉफिट एक ही दिन में आपका वाइप आउट हो रहा है, तो उसका कोर रीज़न है मेजरली आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट एग्ज़ैक्टली होती क्या है, ठीक है? पहले ही पॉइंट में मैंने 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड, जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करे हैं मेरे ट्रेडिंग की जर्नी में, वो है लाइफ एंड रिस्क, ठीक है? बहुत बार बहुत बार मैंने ऑब्जर्व करा है, बहुत ट्रेडर्स के साथ बात करने के बाद ये ऑब्जर्व करा है, हम रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग को कुछ बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अलग समझते हैं एंड यही दिक्कत होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप मुझे पूछोगे तो हर एक इंसान अपने जिंदगी में रिस्क मैनेज करते ही चलता है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप जिंदगी जी ही नहीं सकते, ठीक है? इसके कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल्स देना मैं प्रेफर करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों के साथ हिमाचल की ट्रिप में जा रहे हो एंड उधर गवर्नमेंट से एक नोटिस आई है कि ये जो रास्ता है इधर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, ठीक है? ये जो रास्ता है इधर लैंडस्लाइड होने की संभावना है एंड यहां से और एक रास्ता चला जाता है जिधर कंपैरेटिवली लैंडस्लाइड्स का खतरा कम है। तो अभी डेफिनेटली आप फ्रेंड्स के साथ हो तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? ए रास्ता चूज करोगे या बी रास्ता चूज करोगे, राइट? डेफिनेटली कॉमन सेंस की जैसे ही आप कहोगे कि यार इधर तो यार लैंडस्लाइड की नोटिस आई है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बी रास्ता चूज कर लेता हूं। हमें कुछ लगता है कि भाई ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट कुछ और ही है, कुछ और नहीं है। लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड एग्जांपल्स देने की मैं कोशिश करता हूं। इसका रीजन वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो जाओ एंड जल्दी से जल्दी, जैसे आप लाइफ में बेसिक डिसीजंस लेते हो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेते हो, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं हम लोग, जो कि है नेटवर्थ, टोटल कैपिटल एंड पंच्ड इन कैपिटल, ठीक है? आई गेस ये तीनों टर्म्स के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। ये बहुत ज्यादा सिंपल 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 कॉन्सेप्ट है। मैं 3 सर्कल्स के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना प्रेफर करूंगा। ये हो गई आपकी नेटवर्थ, ये हो गया आई वुड से थोड़ा सा छोटा ही बना देता हूं, ये हो गया आपका ट्रेडिंग का टोटल कैपिटल एंड आई वुड से ये हो गया आपका पंच्ड इन कैपिटल, ठीक है? ये हो गई आपकी नेटवर्थ। ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो अल्टीमेटली आप रिस्क मैनेजमेंट करके ही जा रहे हो, ठीक है? नेटवर्थ ये हो गई, दूसरा हो गया कैपिटल एंड इधर मैं पंच्ड इन कैपिटल पीसी लिख देता हूं, पंच्ड इन कैपिटल। अगर ये आपका कुछ भी ऐसा सोचा हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगेन कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, आपकी टोटल नेटवर्थ है 10 लाख, ठीक है? 10 लाख आपने मेहनत करके, जॉब करके या कोई भी फैमिली बिजनेस करके या घर वालों से लेके 10 लाख मेहनत करके आप लेके आए हो। तो 10 लाख के 10 लाख अगर आप एक ट्रेड में पंच कर रहे हो तो एग्जैक्टली ये गैम्बलिंग के डायरेक्शन में जाएगा और कुछ नहीं होता गैम्बलिंग। 10 लाख के 10 लाख एक ट्रेड में पंच करना मतलब आप पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक ट्रेड में लगा रहे हो। दैट इज 100% गैम्बलिंग। जो बहुत बार हम सुनते हैं कि यार ट्रेडिंग सट्टा बाजार है, क्या? बिल्कुल नहीं है। सट्टा बाजार बिल्कुल नहीं है। 10 लाख आपकी जिंदगी की पूरी कमाई है, उसमें से 10,000 आप लगाओ एक ट्रेड में। ये गैम्बलिंग हो ही नहीं सकता अगर 10 लाख से 10,000 लगा रहे हो तो। बट एग्जैक्टली ये थॉट प्रोसेस ना होने के कारण आपको ना टोटल कैपिटल के बारे में पता है, ना आपके पंच्ड इन कैपिटल के बारे में पता है, ठीक है? मैं क्विकली समझा देता हूं। नेटवर्थ तो बहुत आसान है। नेटवर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें एक्चुअली आपका घर आता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड आती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, आपकी सैलरी भी आती है, सब कुछ आता है नेटवर्थ में। इसका मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं अपने फैमिली को थोड़ा सा बाजू में रख के खुद की नेटवर्थ आपको बताना चाहूंगा तो मेरी नियरली 10 लाख के आसपास नेटवर्थ है, ठीक है? इसका मतलब क्या, जब मैंने जॉब करा था 3 या 4 साल, नियरली 10 लाख के आसपास मैंने, 10 लाख नहीं, आई वुड से 8 लाख के आसपास मैंने कुछ जमा करके रखे थे इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गई मेरी नेटवर्थ। नेटवर्थ बहुत सिंपल रखेंगे, जितने पैसे अभी हमने पूरे के पूरे जमा करके रखे हैं, या मेरे एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने घर खरीद के रखा है 2 CR का, तो डेफिनेटली ये 2 CR मेरे नेटवर्थ में आ जाएंगे, ठीक है? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, घर खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, वो सारी चीजें आपके नेटवर्थ में कैलकुलेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपको टोटल कैपिटल फिक्स्ड रखना है। टोटल कैपिटल आप कितना लेके आना चाहते हो ट्रेडिंग में, ये आपको फिक्स करना है। बहुत बार मैंने ये बात रिपीट करी है, जब तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल नहीं होता तब तक आपको एक लॉट से ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह करते हो तो एक लॉट से ज्यादा आप नहीं करने चाहिए। बट आइडियली अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं कर रहे हो एंड प्रॉफिटेबल भी नहीं हो,
तो मेरे हिसाब से नेटवर्थ का 10% आप लेके आ सकते हो। दैट विल बी योर टोटल कैपिटल। ठीक है, पंचडन कैपिटल की तरफ मैं आ रहा हूं, 2 मिनट देना मुझे। तो बेसिकली ये सारा कैलकुलेट करके मैं तो एफएनओ कर रहा था, तो बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1 लाख रुपए ही यूज करे हैं। ठीक है, 1 लाख के आसपास यूज करे हैं। आप कहोगे कि यार आपकी नेटवर्क तो 8 लाख है, आपके 10% के हिसाब से 80,000 ही होने चाहिए। ठीक है, 100% एग्री। ऑलमोस्ट 3 या 4 साल मैंने 80,000 50,000 के आसपास ही मैं एक्चुअल कैपिटल लेके आया था। अभी जाके मैंने अराउंड 1.2 लाख के आसपास का कैपिटल करा है मेरा। ठीक है, बट वही है कि वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट बेसिकली बेसिक सेंस के हिसाब से नेटवर्क से कम ही होनी चाहिए आपकी टोटल कैपिटल की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग कैपिटल अभी का करंट का 1.2 लाख के आसपास है। ठीक है, 1.2 तक हम आ गए। अभी पंचडन कितना करना है ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता। अभी ये हो गया मेरा टोटल कैपिटल। ठीक है, ये है मेरा बिजनेस के लिए मैंने अलग पैसे रखे हैं। अभी मैंने बिजनेस के लिए 1.2 लाख, 12 लाख नहीं है ये, 1.2 लाख बाजू में रखे हैं। तो उसमें से एक ट्रेड में कितना पंच होना चाहिए उसका फॉर्मूला मैं सिंपल रखता हूं। सिस्टमेटिक ट्रेडर्स के लिए ये 100% वर्क करेगा। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, एंड मैं रिकमेंड वही करूंगा जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता 5-6 साल का, डिस्क्रीट ट्रेडिंग मत करना। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में 20 एसएल का बैकअप, दिस इज द फॉर्मूला। कंटिन्यूअस 20 एसएल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1.2 कैपिटल है मेरा, जितने क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल 300 क्वांटिटीज है मेरी अभी की, 300 क्वांटिटीज से मेरा एक एसएल जाता है नियरली 4,500 का। ठीक है, 15 पॉइंट्स का मतलब क्या, 4,500 रुपीज का मेरा एक एसएल की कॉस्ट है। तो इसको मैं बेसिक मैथ के साथ 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब क्या है, 15 पॉइंट्स के कंटिन्यूअस 20 एसएल मेरे सिस्टम ने मुझे दे दिए, तो मेरा बैकअप पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। वैसे होता नहीं है अगर आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हो तो, बिकॉज मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिस्टमेटिक रूल्स है। तो कंटिन्यूअस 20 एसएल होने की संभावना ना ही है, ना के बराबर है, मैथ के अगेंस्ट है वो। 1+1 जैसे 2 ही होता है, एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करोगे, बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे एंड एक सिस्टम बनाओगे, तो कंटिन्यूअस 20 एसएल होना लाइक इम्पॉसिबल ही कह लो आप। ठीक है, बट ठीक है, 20 एसएल का बैकअप हम रखेंगे। तो इसका बेसिक कैलकुलेशन कितना आता है, आई गेस 90,000। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में होनी चाहिए एज अ बैकअप। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी आप पंच कर रहे हो, बेसिकली उसके हिसाब से आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 300 क्वांटिटीज है एंड मैक्स टू मैक्स में 200 का ये लेता हूं, प्रीमियम लेता हूं, तो नियरली मुझे 60,000 के ऊपर पंचडन नहीं लगते। ठीक है, तो आप बेसिक मैथ करोगे तो 90,000 मेरा बैंक अकाउंट में बैकअप चला गया एंड 60,000 मेरे डीमैट के अकाउंट में रहते हैं टू पंच इन 300 क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक मैथ चला गया, तो इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो दैट विल बी माय एक्चुअल कैपिटल विच इज 1.5 लाख। ठीक है, अभी आप पूछोगे आपने तो 1.2 लिखा है, बट या मोस्टली अभी 20 एसएल का बैकअप कभी लगा ही नहीं है। जस्ट मैंने आपको सेफर साइड के लिए ये फॉर्मूला बताया है। 300 क्वांटिटीज पंच करनी है तो आइडियल वे 1.5 एल का इस्तेमाल करो। 90,000 बैंक अकाउंट में रखो, 60,000 बस डीमैट अकाउंट में रखो एंड आप पंच कर सकते हो एक ट्रेड। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने समझा दिया, नेटवर्थ क्या है, टोटल कैपिटल क्या है एंड पंचडन कैपिटल क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। 20 एसएल का बैकअप है, अगर फॉर्मूला चाहिए तो बेसिकली वो ऐसा दिखेगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू पंचडन कैपिटल प्लस 20 एसएल बैकअप। इतना बेसिक फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो किधर। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के लिए है, डिस्क्रीट ट्रेडिंग कर रहे हो तो यार मैं गारंटी नहीं ले सकता। कंटिन्यूअस अगर आप रैंडम ही ट्रेडिंग कर रहे हो, डिस्क्रीट मतलब बेसिकली रैंडम ही है दूसरे भाषा में। ठीक है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, उसमें आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि नहीं भाई मेरे 20 कंटिन्यूअस एसएल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड आ गया उसमें, डिस्क्रीट ट्रेडिंग में रैंडमनेस आ गई। ठीक है, आई गेस ये पॉइंट हमने कवर कर दिया, ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया। अभी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्यूरेसी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, बहुत लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं, बट बेसिक समझना, आप कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 30 to 40% ही होती है, मैक्स टू मैक्स।
तो उसके हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 30% एक्यूरेसी है तो आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल नहीं बनाने वाला। आप सबसे पहले ये समझनी चाहिए आप कर क्या रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो जिधर आपकी 70 to 80% विन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 70 to 80% है, उधर आपको 1:1 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बहुत बार ये कहता हूं कि यार कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता कि मार्केट में 1:2 अच्छा चलेगा, 1:1 अच्छा चलेगा, 1:3 अच्छा चलेगा या 1:5 अच्छा चलेगा। बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, आपके सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है, आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारा विचार करके आपको परफेक्ट एक्यूरेसी एंड परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करने वाली सिस्टम बनानी है। वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। एक्यूरेसी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड का पॉइंट समझ गया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगेन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे, ठीक है। ये समझाने से पहले मैं अगेन रियल लाइफ एग्जांपल देना प्रेफर करूंगा रिलेटेड टू रिस्क, ठीक है। आप ये बात समझो जो मैंने शुरुआत करी थी इस वीडियो की कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा 3 मंथ, आई वुड से 6 मंथ भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, 6 मंथ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, एंड सडनली एक ऐसा दिन आता है 6 मंथ में जितने पैसे कमाए थे आपने, जितने पैसे जितने भी होंगे, 10,000 होंगे, 10 लाख होंगे, एक दिन में गायब हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका कोर रीजन है रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे डिफाइंड तो है, आपको पता तो है, आप 6 मंथ प्रॉफिटेबल अगर हो रहे हो तो आपने डिफाइंड तो करी होगी व्हाट इज माय रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड होता है ना, रिस्क पर डे होता है, ये कंसेप्ट तो आपको पता है, ये डिफाइंड भी है, बट आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो 100%। एंड वही है, अगर वैसा कुछ हुआ तो रिस्क मैनेजमेंट को क्रॉस लग जाएगा एंड ऐसा ही कुछ रिजल्ट दिखेगा कि भाई 3-6 मंथ का प्रॉफिट एक दिन में गायब हो रहा है, एक दिन में या 3 दिन में। होना तो उल्टा चाहिए, जैसा मेरा मेजरली होता है, जब भी कभी ड्रॉडाउन लगता है, ठीक है, 2 वीक का ड्रॉडाउन होता है, वो 2 वीक में अराउंड मैं 100 पॉइंट्स के आसपास लूज करता हूं, एक दिन आता है 100 पॉइंट्स वापस दे देता है मुझे। तो ये दिस इज अ गुड रिस्क मैनेजमेंट की साइन, ठीक है। 2 वीक मतलब बेसिकली जो 100 पॉइंट मुझे एक दिन में मिले, ठीक है, मार्केट को मुझसे वो 100 पॉइंट छीनने के लिए 2 वीक का समय लग रहा है, दैट मीन्स आई एम समवेयर विनिंग विद द मार्केट। उसके अलावा अगर कुछ भी उल्टा हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि भाई 6 मंथ मैंने मेहनत करके प्रॉफिट कमाए, एक दिन आ गया एंड पूरा का पूरा गायब हो गया, आई गेस ये नेटवर्थ का मैं अभी क्रॉस कर देता हूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगेन आई विल कम बैक टू लाइफ। बहुत बार हम ट्रेडिंग को बहुत अलग कुछ समझते हैं एंड उसके वजह से बेसिक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो समझ नहीं पाते। अभी मैं आपको कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा, ठीक है। आप 4 व्हीलर चलाते हो या टू व्हीलर चलाते हो, बेसिक है। आपका एक दोस्त है, ठीक है, ए नाम का, ठीक है, ए नाम का एक दोस्त है, ए नाम का दोस्त है, बहुत रैश ड्राइविंग करता है। ऐसे हम बहुत बार बात करते हैं, अरे यार ये ना बहुत रिस्की ड्राइविंग करता है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ठीक है, ऐसे 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 इधर कार्स है, वो बंदा हमेशा ऐसे जाएगा, इधर से कट लगाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ड्राइविंग करते हुए चला जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रिस्की ड्राइविंग करता है ये, ठीक है, इधर तक समझ गए। एंड हम बेसिकली अगर आप मेरे जैसे टाइप के इंसान हो तो आप बहुत संभल के गाड़ी चलाओगे। इसका कोर रीजन क्या है दोस्तों, ठीक है। अभी ये जो ए नाम का आपका दोस्त है, वो चलो 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक उसने ऐसी रैश ड्राइविंग कर ली, ऐसे कट लगा दिया, इधर ऐसे चला गया, उधर ऐसे चला गया, सिग्नल ब्रेक करा एंड क्रॉस कर दिया, रॉन्ग साइड पे ही चला गया, कुछ भी रैश ड्राइविंग जिसको कहते हैं, उसने 10 साल करी, ठीक है, 10 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे एक है, उसका एक्सीडेंट होके उसका पैर, टांग, हाथ, मुंह टूटने में एक दिन काफी है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग में आनी चाहिए। 10 साल तक अगर आप रैश ड्राइविंग के जैसे किधर भी रैंडम बाय सेल कर रहे हो, आरपीटी रिस्क पर ट्रेड फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क पर डे फॉलो नहीं कर रहे हो, 10 साल से आप कर रहे हो, एक तो 10 साल तक टिकोगे ही नहीं अगर आप ऐसे कर रहे हो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 साल तक कर रहे हो, एक दिन काफी है कि नहीं एक्सीडेंट होने के लिए। एग्जैक्टली वही थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग में आनी चाहिए। आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वो एवरीडे करना ही पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने आज ना सिर्फ एक दिन रैश ड्राइविंग कर ली एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं सुनेगा। एंड कोई सुना भी फर्क क्या पड़ता, लॉस तो हो ही गया ना।
हाथ चला गया, पैर चला गया, क्या पता बहुत बुरा हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये कोई नहीं सुनेगा कि भाई आपने 5 साल बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई। फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 दिन काफ़ी है प्रभु, 1 दिन काफ़ी है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के लिए। तो इस विचार के साथ हम क्या करते हैं, एवरीडे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट ही कह लो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ड्राइविंग करते हैं कि भाई ठीक है, सिग्नल है तो रुकना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है। ये सारी सावधानी अगर हम एवरीडे लेते हैं, वही सावधानी आपको एवरीडे ट्रेडिंग में लानी ही पड़ेगी, वरना ऐसा होता ही रहेगा 4 या 5 मंथ का प्रॉफिट, ठीक है, 1 दिन में गायब। इसका मतलब क्या, एक्सीडेंट हो गया। किधर ना किधर आप आरपीटी एंड आरपीडी फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, 4 मंथ कर गया, 1 दिन नहीं करा, बस 1 दिन काफी है, ये याद रखना। जितने भी, मैं तो 4 मंथ का कह रहा हूं, 4 साल का प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट के लिए मैं बहुत बार फिगर्स शेयर करा हूं। एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर अगर आप हो, लैक्स ऑफ करोड़, ठीक है, लैक्स ऑफ करोड़ का डेली टर्नओवर है दोस्तों, डेली। तो उसमें आप कितने होंगे भाई, 4 साल के भी प्रॉफिट मिला दोगे, कितने करोड़ का प्रॉफिट होगा, 4 करोड़, 40 करोड़, जितना लेके आओ, 1 दिन काफी है। लैक्स ऑफ करोड़ का डेली का टर्नओवर है इधर। ऐसे खतरनाक जगह पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे, ये जो कंसेप्ट है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप ये एग्जांपल समझने के बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास तो इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है। बट ड्राइविंग का एग्जांपल आई गेस मुझे बहुत ज्यादा रिलेट हुआ जब मैं ट्रेडिंग, बेसिकली जब मैं ये फॉलो करना चाहता था, मैं भी उसी फेजेस से गुजरा हूं, मेरा भी नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2000 की रिस्क है, कभी कभार हो जाते थे 4000, ठीक है। मैंने बस इतना कहा कि भाई अभी 2000 के 4000 हो रहा है, अगर मैंने प्रॉपरली फॉलो नहीं करी है ये रूल कि भाई रिस्क पर डे मेरी मैक्स टू मैक्स 2000 है, 2000 के बाद मुझे बंद करना ही पड़ेगा दिन को। अगर ये मैंने 2000 पे नहीं रोका, ये 2000 क्या 2 लाख भी दिख सकता है, कल जाके 2 करोड़ का भी दिख सकता है एक ही दिन में, क्योंकि वॉल्यूम ही उतना है, डेली का टर्नओवर ही उतना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से फील्ड में आए हो। ऐसा मजाक नहीं चलेगा कि भाई ठीक है आज लगा मैंने 2000 रिस्क पर डे जो मेरा है वो फॉलो कर दिया, 4 साल भी फॉलो कर दिया अच्छे से, एंड एक दिन आ गया मैंने नहीं करा, बस एक दिन काफी है। जैसे मैंने कहता हूँ 4 साल ले लो, 40 साल का प्रॉफिट एक दिन में गायब हो जाएगा। लोगों की नेटवर्थ जाने के रीजन वही होता है, एक एक दिन में पूरा का पूरा पैसा गायब हो सकता है, बिकॉज उतना पैसा है मार्केट के पास। ठीक है, हमारे पास उतना नहीं है। लैक्स ऑफ करोड़ कितने होते हैं, जीरोज कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगा रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड, एंड मैंने रियल टाइम एग्जांपल जो ड्राइविंग का एग्जांपल दिया आपको, वो मुझे पर्सनली हेल्प करा है मेरे रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे के लिमिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आई गेस या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।